नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, जो ज्यादती सीटी पास विद्यार्थियों के साथ हो रही है उससे आप अनभिज्ञ नहीं है, मतलब जुड़े हुए हैं। आपको सभी को पता है कि क्या क्या जो सरकार है क्या क्या कारनामे कर रही है। और जो 4-5 अगस्त को तत्परता दिखाई थी सरकार ने, डिप्टी सीएम ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, रात से कोर्ट में से निकलवा लाया एग्जाम। उसके अगले दिन आपके 41 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, जींद में कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, उसके बाद तो वो गायब भी हो जाते हैं। ठीक है, अब भी सरकार रेडी हुई है, उसी चीज़ पे नहीं मान रही है। ठीक है, हालांकि सुगबुगाहट तो अलग अलग तरह की सुगबुगाहट है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लेकिन सब क्या है, स्पेकुलेशंस है। और 19 को सुनवाई है, ठीक है, 19 दिसंबर को। उस सुनवाई में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सारे के सारे केस क्या हैं, आपके कंबाइन है, सारे के सारे केस कंबाइन है। आप सभी को पता होगा टोटल 19 केस हैं आपके, ठीक है, वो कंबाइन है। तो एक केस डिसमिस होगा तो सारे खत्म होंगे। ठीक है, अब कौन किसकी तरफ से खेल रहा है अभी, अब ये जो मामला है गिदड़ गया। हरियाणा का हरियाणा लासी मैनू समझ में नहीं आ रहा, छाछ है, लासी है, पानी है, कुछ नहीं। अब सरकार, मैंने कल भी बोला था, सरकार साम दंड भेद, जज को खरीद ले, कोर्ट को खरीद, उसको क्या नाम है, वकील को खरीद ले, तो वो तो देखो एक अलग मैटर है। लेकिन जो लीगली तौर पे जो सबूत हैं कोर्ट के हिसाब से वो ज़बरदस्त है, उनमें तो कोई मुद्दा है ही नहीं। ठीक है, बाकी आप सोच लो, कुछ सोचने में तो किसका क्या जाता सोच, लेकिन जो स्पेकुलेशंस है, 19 तारीख को अगर केस किसी के भी पक्ष में हो, चाहे इस पक्ष में हो चाहे उस पक्ष में हो, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 19 तारीख को क्या सुनवाई होगी, सबसे बड़ी बात ये है। मुझे नहीं लगता कि 19 तारीख को सुनवाई होगी, क्योंकि 19 + 2 21 केस है, और 21 केस में भी आपके 5-5 मिनट भी देगा, 5 × 5 10, तो लगभग 2 घंटे का। और 2 घंटे इतिहास है हरियाणा का, नहीं अभी तक तो किसी ने 2 घंटे सुनवाई की नहीं है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि 19 को सुनवाई होगी। ठीक है, एक केस पे सुनवाई करके 5-1 मिनट सुन के अगर सारे केस को डिसमिस कर दिया जाता है, वो भी सबसे बड़ी मतलब गलत बात होगी, चाहे वो HSSC के पक्ष खिलाफ हो, चाहे बच्चों के पक्ष में हो। तो ये बड़ा पेचीदा मामला है। पहली बात तो 19 को सुनवाई होने की गुंजाइश ही कम है, बहुत कम है। ठीक है, अब जो दूसरी चीज़ है, हो भी जाएगी तो क्या समाधान है, वो आप सभी को पता है। 3 ही ऑप्शन है सरकार के पास। अब सरकार ने क्या कर रखा है, क्या कर्मकांड कर रखे हो तो सरकार जाने, हम तो लगातार आवाज़ उठा रहे कि आप जांच करवाओ। जींद में जो गिरफ्तारियां हुई थी पेपर लीक के मामले में, उन पे पेपर तो नहीं मिला, लेकिन गिरफ्तारियां क्यों की हैं फिर आपने। अब उसके पास पेपर है ही नहीं, तो जींद से जो गिरफ्तारियां हुई थी, जो 5-6 को, तो वो गिरफ्तारियां, या 4-5 को, वो क्यों की गई थी फिर। संदेह के बिना पे आपने पकड़ लिया, पूछताछ करी, छोड़ देते उनको। तो मैं तो अभी सरकार से मांग है कि भाई आप किसके दबाव में हैं, ये सरकार से प्रश्न है भाई, आप पे दबाव किसका है। 41 क्वेश्चन रिपीट होने के बावजूद आप पे जूं तक नहीं रेंगती, तो किसका दबाव है। ठीक है, सरकार को इन हरियाणा में लोग ये कहने लगे कि थोड़ा चाकू घोप दे पेट में, बस थोड़ा घोप दे, थोड़ा घोप दिया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा खून बहोगा, वो आ गए। पेपर लीक हो गया, थोड़ा मोटा लीक हुआ है। डिफेंड करने वाले भी लोग किस किस तरह के लोग हरियाणा में मौजूद हैं, उस चीज़ को देखिए कि थोड़ा हुआ, थोड़ा बहुत तो होया, थोड़ा बहुत तो क्या बात होगी। निर्लजता, मतलब कुछ जमीर नाम का तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, वो तो यही है कि भाई चाकू थोड़ा घोप दे चाहे पूरा जानते मार दे, बात तो बराबर है। अटेम्प्ट तो लिया ना आपने गलती की तरफ, ट्राई आपने कोशिश तो की ना गलत करने की। तो वो तो हम सरकार से पूछते हैं कि भाई 41 क्वेश्चन रिपीट होने के बाद भी आप तक जू तक नहीं रेंगती है, तो कोई ना कोई तो बड़ा कारण होगा इसके पीछे। और मैं तो छोटा हूँ, चलो मान लिया आप तो मेरे से बड़े हैं, इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप जनता हरियाणा की जनार्दन है। ठीक है, तो आप बताइए ऐसा क्या कारण हो सकता है जो इनकी जिदी खत्म नहीं हो रही है। तो उसका पीछे एक ही कारण है, वो आप सभी को पता है, वो तो एक कारण हो गया। अब जो लीगली तौर पे है, लीगली तौर पे सरकार के पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, 3 ऑप्शन क्या है, वेरिफिकेशन, 5 नंबर हटाना और सभी को एग्जाम में बैठाना। 5 नंबर हटाएंगे नहीं, क्योंकि भाजपा 4-4 5-5 भर्ती इस पे अटकी हुई है। अच्छा, वेरिफिकेशन, PPP-ID का डाटा ये कोर्ट में जमा करवाएंगे, वो कोर्ट मानेगा नहीं, क्योंकि PPP-ID खुद क्या है, एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपके वकील पे की दलील पे डिपेंड करेंगी, वकील पे। अब PPP-ID क्या है, आपकी एडमिसिबल है नहीं कोर्ट में। अब कोर्ट में PPP-ID एडमिसिबल नहीं है तो आपका वो माना नहीं जाएगा, तो ये भी खत्म। तो बचता क्या है, सभी को एग्जाम में बैठाना। लेकिन
ये जो बात है कि सभी को एग्जाम में बैठाना, ये बात आपकी सरकार को समझ में नहीं आ रही। धरना कर लिया, मुख्यमंत्री के जन संवाद में कार्यक्रम में बच्चे गए, प्रदर्शन कर लिया, ठीक है, मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग, मुख्यमंत्री के नुमाइंदों के साथ मीटिंग कर ली, कितनी सैकड़ों मीटिंगें कर ली होंगी, डीसी को ज्ञापन दे लिया, क्या नहीं किया बच्चों ने। और बच्चों की गलती क्या है? बच्चों की कोई गलती नहीं। 4 गुणाई पॉलिसी पूरे भारत में नहीं है, आप पूछ के नहीं लेके आए। 4 गुणाई पॉलिसी लेके आए तो उसमें बदलाव नहीं करते हो, बच्चों की सुनते नहीं। पहले तो बात तो बच्चों से पूछ के नहीं लेके आए। 5 नंबर की बाकी स्टेट को देंगे, लेकिन हरियाणा के बच्चे को हरियाणा के एग्जाम में नहीं बिठाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो सरकार के पास एक ऑप्शन बचता है, ठीक है, तो सरकार के पास एक ऑप्शन यही है। आप बच्चों के पास, सरकार के पास तो ऑप्शन है, वो तो मान नहीं रही है, बच्चों के पास क्या ऑप्शन है? 3 दिसंबर कल नतीजे आएंगे आपके, अब सभी को पता है। रुझानों में 4-1 से आपका जो एग्जिट पोल उसमें बीजेपी पिछड़ रही है 4-1 में। तो ये जनादेश वैसे क्लियर कट मैसेज जा चुका है। अब आपको एक यूनिक डेट है, एक तो 3 दिसंबर को रिजल्ट है, उसके बाद 15, 16, 17 को विधानसभा सत्र है और 19 तारीख को सुनवाई है। अब इस 3 दिन में आपकी आवाज़ अगर विधायक उठाएंगे तो बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा। लेकिन आप मूर्ख हो, आप बुद्धिहीन हो, आपको समझ नहीं है, आपको अपनी आवाज़ नहीं उठानी आती। मैं लगातार 4-5 दिन से कह रहा हूँ कि भाई तुम जाओ इकट्ठे हो गए, पानीपत का पानीपत, सोनीपत का सोनीपत, हिसार का हिसार, 10-10 बच्चों को जाके जो आपके सीटिंग एमएलए उनको बोलो कि भाई तुमने हमारी आवाज़ उठानी है, हमने पेपर में बैठना है। अगर हम पेपर में नहीं बैठे तो एक बात बताओ, ना तो मैं वोट दूँ और ना मेरा परिवार दे वोट, और ना मेरा कौन बने देने दूँ। ये बात जब जाके विधायक को बोलोगे, वो आके आपकी सीट की बात रखेगा वहाँ पे जाके विधानसभा में, और जो विधानसभा पे बात रखेगा वो रिकॉर्ड में जाएगी। सरकार पे दबाव बनेगा, उस पर मजबूर करना पड़ेगा। 2 फैक्टर काम करेंगे, एक तो 3 को जो नतीजे आएंगे वो, प्लस में आपके जो आप जो दबाव डालोगे वो। लेकिन 4-5 दिन से कोई बच्चा, कोई भी तुम में से कोई भी बच्चे ने, मैंने बोली थी भाई मैसेज फोटो डाल देना कि मैं ये ज्ञापन दे आया हूँ, ये ज्ञापन है आपका, ये फॉर्मेट है, इसको निकला के देना था, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं किया, ठीक है। अब बाद में आ जाएंगे जब आपके खिलाफ फैसला आएगा, सर ये हो गया वो हो गया, अब करो, कोई कुछ नहीं करेगा, ना मैं करूँगा, मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में आवाज़ उठाना है, मैं आवाज़ उठा लूँगा, इसके अलावा मैं क्या कर लूँगा तुम्हारा? मैं तुमको रास्ता दिखा सकता हूँ, उस रास्ते पर तुम चलने को तैयार नहीं हो। अब तुम खुद ही नहीं चाहते कि क्वालिफाई हो एग्जाम, तुम एग्जाम में बैठो, तुम्हारे पास फॉर्मेट है, ये तो चलो बना के दे दिया, तुमको पता है तुम महाज्ञानी हो, हरियाणा का बच्चा क्या ज्ञान का भंडार है, तुमको क्या गलतियां पता नहीं है, उसके बावजूद तुम विधायकों को जाके नहीं बोलते। तो भाई अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो, तुम्हारी लड़ाई कोई आके नहीं लड़ेगा, ठीक है ना। तो अब फिर मैं दोबारा से तुमको कह रहा हूँ, सबसे बड़ा हथियार आपके पास ये है, ये विधानसभा में मामला उठे सीईटी में सभी को बैठाने का, ठीक है ना। सीधी सी एक ही बात है, ये सरकार को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी धीरे धीरे समझ आ रही, लेकिन और दबाव डालोगे आप तो और ज़्यादा समझ में आओगी कि भाई जब हम इनके बालकाना है, इन पेपरे में ना बिठाते। 3 लाख आपको कहानी आपको पता है, 10 लाख आपके फॉर्म आए थे, ठीक है। उसके बाद आपका 7.5 लाख ने एग्ज़ाम दिया था, 360 क्वालिफाई हुए थे, 320 ने मेंस का फॉर्म भरा था, और 2,11,000 ने 5 नंबर क्लेम किए थे, और 165 ने आपका नौकरी के लिए फाइनल आपकी प्रेफरेंस भरी थी। ये यहाँ से कहानी शुरू हुई थी। अब इन बच्चों को, 360 क्वालिफाई बच्चों को अगर आप एग्ज़ाम में नहीं बिठाओगे, इनमें से 60,000 आपने एग्ज़ाम में बिठा लिए, बाकी 3 लाख को एग्ज़ाम में नहीं बिठाओगे तो ना तो वे 3 लाख वोट देवे, ना उनका परिवार वोट देवे, ना उनका कुणबा वोट देवे। क्यों दो? अजीत अगले का बालक ना पेपर में कौन बिठा दे? वो तो नौकरी तो दूर की बात है, पेपर में है नहीं बैठने का उसका हक वंचित रख रहे हो। तो ये बात आपको अपने विधायकों को समझानी पड़ेगी अगर आप चाहते हो तो। अगर नहीं चाहते हो तो ये जो बासण बाजन लाग रहे हैं, दोनों खड़कन जाने दो, उनने क्या समस्या है, ठीक है ना। समस्या तो उसमें कुछ है नहीं, लेकिन सरकार को भी भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि जो आज हालात है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में, उनकी जिम्मेदार उस समय खुद है पार्टी, ठीक है। इसके कोई और जिम्मेदार नहीं। वो तो कह रहे कि आओ और हमको मारो, पैर पे कुल्हाड़ी मारना जिसे कहते हैं, वो सरकार आपकी करने पे तुली, अपने आप का नुकसान करवा रही है। अच्छा काम कर रही है तो एग्जाम में सभी बिठाने में दिक्कत क्या है, लेकिन मुख्यमंत्री की तो और धुन पर चल रही है, ना किसी की मानदा। अबे मानदा भी कौन, मानने क्यों? राजा है एकला जंगल का, पहला अभिमन्यु, धनखड़, रामविलास, कृष्ण पवार, बहुत नेता होया करते जिसका दबाव पड़ा करता। ईब कल्ला है, पिछली 5 साल की योजना में ईब एक है, एक है इसका गला जसपाड़ा है, ये 2 हैं, ये 2 सुनते ही नहीं किसी की। इन्हें समझ में भगवान अपना भगवान समझ रहे, किसी की मानते को नहीं।
पहला दबाव तो होया करता, सुन लेता तो सुनता ही नहीं किसी की। इनके जेपी दलाल एक नेता है, वो आपकी कौम ने गाली देने लग रहे हैं, बताओ ले, वो किसाना ने गाली देने लग रहे हैं, और नानू कंधा के मैं माफी मांगूंगा, नाटिका माफी मांगता है, तो इनकी बेराई नहीं है, दिमाग में चाल किया है। तो ये आपका अल्टीमेट ज्ञापन है, ठीक है, ये है जी, आप इसको आराम से इसको पढ़ लेना, ठीक है। हरियाणा के युवाओं को परीक्षा में बैठाने हेतु हरियाणा के युवाओं के साथ ज्यादती, मानसिक उत्पीड़न पिछले काफ़ी सालों से हो रहा है। हरियाणा के सीटी पास युवाओं को पेपर में बैठने का मौका नहीं दिया जा रहा है। हरियाणा का युवा आपसे चाहता है कि उनकी इस या निम्न मांगों को लेकर आप नेतागण उनकी बात आगामी 15 दिसंबर से शुरू हरियाणा विधानसभा सत्र में उठाएं। मुख्य मांगे, हरियाणा के सभी सिटी प्री पास युवाओं को पेपर सिटी मेंस में बैठने का मौका मिले। जैसा कि आपको पता है 4 गुना स्टूडेंट बनाने की पॉलिसी पूरे भारत देश में कहीं नहीं है, ना ही इस पॉलिसी को स्टूडेंट से पूछ के लाया गया, सिर्फ थोपी गई है। युवाओं ने सैकड़ों प्रदर्शन किए, धरना दिया, सीएम के पास गए, जनसंवाद कार्यक्रम में समझाया, सरकार से सैकड़ों मीटिंग्स की, मगर सरकार जिद लगाए बैठी है। सारी पावर सरकार के पास है, फिर भी एक्शन नहीं ले रही है। और सरकार के नुमाइंदों को ये बोलते हैं कि हमको हमारी गलती पता, लेकिन ठीक नहीं करेंगे, चैलेंज रोक देते हैं बच्चों को। आपको पता 10 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, 7.5 लाख ने परीक्षा दी, 360 पास हुए, 320 ने मेंस का फॉर्म भरा, फाइनल नौकरी के लिए 65 ने प्रेफरेंस भरी और 2,11,000 ने आपके नंबर क्लेम किए सोशियो इकोनॉमिक्स के। 21 प्रकार के अलग अलग केस हैं आपके पास। 3 डबल बेंच बैठ चुकी है, 1 सिंगल बेंच का ऑर्डर है, उनकी भी नहीं मान रहे। 5 नंबर बाहर की स्टेट को देने का काम करते, लेकिन हरियाणा के युवा को पेपर में बैठने तक नहीं देते। ये ऐसे सैकड़ों विषय हैं जो कि आपको हमारी अनुरोध है विधानसभा में उठाई। छात्र संघ हरियाणा और हरियाणा सीईटी संघर्ष समिति के तत्वाधान में ये आपका ज्ञापन कार्यक्रम आपका स्टार्ट हो चुका है। आप इसको कॉपी निकलवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, आप अपने विधायकों को दे सकते हो, भाई जिस भी आपके स्टेट की हो। ये आपको थोड़ा सीरियस होके ये काम करना है, लोहा गर्म है और थोड़ा अच्छा लग सकता है, आपकी बात बन सकती है। अब आप कितना इस चीज़ को सीरियस लेंगे वो आप इस चीज़ पे आने वाले समय बताएगा। ये आपके लिए अपडेट थी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।